नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं तरकावली गांव के अंदर और यहां के लाइव हालात मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो शेयर किए थे, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है। और अब प्रैक्टिकल स्थिति है ये, यहाँ पर तरकावली गांव के पास ये हालात बने हुए हैं। और यहाँ पर ये हिसार घगर ड्रेन मल्टीपर्पज़ ड्रेन है और ये यहाँ पर अब ओवरफ्लो हो चुकी है और गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रहे हैं कि ये रात को टूट ना जाए। क्योंकि बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो लेवल है और इससे इस साइड के अंदर ये गांव है, आगे ये जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है पानी, यहाँ से आगे गांव है, लगभग 10 फीट की गहराई में गांव है। और ऐसी स्थिति में कभी भी अगर ये टूट जाता है तो फिर भारी दिक्कत पूरे गांव को हो सकती है। और न केवल इस एक गांव को बल्कि आसपास के कई गांव के अंदर ये पानी भर सकता है। तो इसको लेकर ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब गांव के लोग जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। खाली पड़ी है सेमनाड़ो और अठा पानी पूरा भर रहा है, क्या मामला है? पूरे बंधाई का ज़्यादा बंधाई 10-15 फुट बंधाई है जी। आगे खुदाई है, कुछ आगे सफाई को नहीं हुई जी। सफाई नहीं होने की वजह पूरा ज़्यादा बढ़ गया जी। अधिकारी आए वो बात की ना अधिकारियाँ पूरा सहयोग करे हुए जी। अच्छा, अब क्या लगा? ठीक है जी, मौका बढ़िया है। नहीं, आपको ये नहीं लगता भी 1 महीने पहले ये काम हो जाना चाहिए था सफाई वाला? हाँ बिल्कुल ज़रूरी था जी। तब ऑपरेशन नहीं हुआ था? जब नहीं हुआ जी, अब लग रही है सफाई का जी। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये इसकी प्रशासन की है जी। लापरवाही मानते हैं? तो अब क्या मतलब क्या मांग करते हैं? अगर ये इससे ज़्यादा अगर पानी बढ़ता है, बारिश आती है, क्या कुछ रहेगा? ये प्रशासन है जी, इसका सहयोग रहे तो मिट्टी डलती रहेगी तो ठीक रहेगा जी। पहले भी जब ऐसी स्थिति हुई है तो मिट्टी तो गाँव ने डाली है। हाँ डाली है तो बचाव हो गया जी। नहीं, गांव का सहयोग ज़्यादा है या प्रशासन? नहीं, दोनों का ही है अब तो मौके का, गांव का भी है प्रशासन का भी है जी। प्रशासन का आपको लगता है भी पहले भी सहयोग होना? नहीं बिल्कुल है सहयोग जी। नहीं, पहले इनको करना चाहिए था, नहीं करना नहीं पहले करना चाहिए था, पहले लेट हो गई जी। अब तो डर के मारे कर रहे हैं। नहीं वो कैसे करो जी, प्रशासन का सहयोग है जी। ठीक है जी, हमारे साथ। तो ये यहाँ पर ग्रामीण हैं, वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले अगर सफाई हो जाती तो ये इतना ओवरफ्लो नहीं होता। 1 साल पहले भी पानी, हल्का पानी आया था, लेकिन उसके बाद वो कवर हो गया था। और अब जो स्थिति है वो ये है कि अब पानी ज़्यादा आ गया। जैसे अब आप इसको देख सकते हैं, ये कटाव यहाँ पर लग गया था और इस साइड में अब गांव वालों ने ये मिट्टी डाली है और इसके बाद अब स्थिति कुछ नियंत्रण में है, गांव के लोगों की तरफ से है। अब विभाग की तरफ से अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ओके सर, क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह, एसडीओ इरिगेशन डिपार्टमेंट जी। सर, ये एकाएक इस तरह की परिस्थिति होना क्या मानते हैं? नहीं कि नहीं है सर, पीछे बारिश काफ़ी हुई है, उसका पानी आ रहा है ये बारिश का सारा। तो अपने हिसार, झांसी तो काफ़ी बारिश हुई है उस एरिए में, वो पानी आ रहा है सारा। सर, ये बीच में हमने वीडियो फुटेज हमारे पास हैं, ठीक है, जैसे भट्टू रोड से लेके ठीक है, दड़बा की जो नहरें हैं उस तक सफाई नहीं हो पाई है, आज हो रही है, क्या मानते हैं इसको? सर एक्चुअल में क्या है, इसमें मनरेगा से सफाई भी थी, डिपार्टमेंटल मशीन से भी थी और टेंडर वर्क से भी थी। तो जो टेंडर वर्क का पोर्शन था सिर्फ उसमें ही 1-2 बुर्जी पेंडिंग है, बाकी सारा काम हो चुका है। वो पेंडिंग जो क्या नहीं, उसमें क्या है, एजेंसी के पास टाइम होता है कि भाई वो एग्रीमेंट करने का उसका समय होता है। एजेंसी ने अपने हिसाब से एग्रीमेंट किया, पूरे लास्ट टाइम पे एग्रीमेंट किया। विभाग के लोगों ने कभी चेक नहीं करा? नहीं, हमने टेंडर लगा रखा था ना। टेंडर लगाने के बाद टेंडर ऑनलाइन प्रोसेस होता है सारा, ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर टेंडर वो लगाते हैं, उनको अलॉट होता है। उसके बाद एग्रीमेंट करने का भी समय होता है पोर्टल के हिसाब से, सब कुछ पोर्टल के हिसाब से बंधा हुआ है। उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि भी वो जल्दी आके हमारे साथ जल्दी एग्रीमेंट करे। टाइम होता होगा उसका? हाँ, उसका एग्रीमेंट के हिसाब में लास्ट दिन उन्होंने एग्रीमेंट किया। परिस्थिति पैदा हुई है कि उसमें 1% भी सफाई नहीं हुई। अब नहीं, एक ऐसी बात नहीं है 1% वाली, सिर्फ वहाँ पे 1 या 2 बुर्जी ही पेंडिंग है और वो कल तक हो जाएगी। नहीं, वो पेंडिंग है, पेंडिंग है। उसका कारण क्या वजह? नहीं, उसका कारण यही है ना कि एग्रीमेंट का काम था, टेंडर वर्क का काम था। और फर्म के खिलाफ या उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेगा विभाग? हाँ बिल्कुल करेगा, जो भी उसके खिलाफ बिड डॉक्यूमेंट में जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। और इन लोगों को जैसे आप बात करें, हो सकता था। नहीं, वो हमने पहले फ्लड एजेंडे में पास करवाया था, वो हमारा पास नहीं हुआ था ऊपर से, बात करें हेड ऑफिस से। हाँ, वो पास नहीं हुआ था फ्लड एजेंडे में। उसके बाद हमने इसको फिर मनरेगा से लिया और डिपार्टमेंटल मशीन से और टेंडर से, 3 पार्टों में इसकी सफाई करवाई है। 3-4 गांव पीड़ित हैं, शक्कर मंदोरी, सापुरिया, तरकावाड़ी और नाथुसरी। अगर यहाँ नुकसान हो जाता है तो वो विभाग वहन करेगा या वो जो ठेकेदार वहन? नुकसान नहीं होगा ना, यहाँ पे हम पूरी कोशिश, जो प्रयास है यहाँ पे हमारी सफाई अच्छे से हो रखी है। आप देखो यहाँ पे सफाई, लोग आपके पास देखो, अब सैकड़ों लोग खड़े हैं। हाँ बिल्कुल खड़े हैं, कुछ गिनती के।
नुकसान हो गया तो कौन कौन इनका जिम्मेवार कौन होगा? नहीं देखो जी, नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा, ये तो हम ही चाह रहे हैं, परमात्मा से गुजारिश कर रहे हैं। वही ये तो गुजारिश है। देखो प्राकृतिक बात होगी। प्राकृतिक बात है, पीछे से प्राकृतिक रूप विभाग से और पानी आया सरकार है। इसमें क्या करेंगे? हम सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे। हम अपने जितनी भी हमारी लेबर है या जो भी कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज हम यहाँ पे लगा रहे हैं, वो एफर्ट कर अब रहे हैं। ये जो सामने जो गट्टे लगे हुए हैं, ये आपने लगाए हैं या गांव वालों ने अपने स्तर पे? नहीं, ये हमने मनरेगा लेबर से मंगवा के मनरेगा लेबर से लगवाए हाथ लगवाए हैं हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रात से ही चल रहा है और यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिट्टी अब गिर रही है। कंट्रोल में सर? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। जी, बाकी आप जिम्मेदारों से पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। ये तमाम ग्रामीण हैं। तो ये यहाँ पर ग्रामीण हैं और उन्होंने अपने स्तर पे बताया कि नुकसान नहीं होगा। एक्चुअल में होगा या नहीं होगा वह तो भविष्य बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो वाकई में बड़ी क्रिटिकल है। और इस स्थिति के वजह से अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो गांव वाले लोग हैं ये कोई नज़ारा देखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि उनको डर है कि इनके मकान घर डूब सकते हैं, तो उसको लेकर ये यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे में ये मौके की हालात और स्थिति है, यहाँ पर मिट्टी लेकर जा रहे हैं गांव वाले लोग। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए मैं हनुमान पूनिया।